दोस्तों, क्या आपको पता है कि इंडिया का एक ऐसा स्टार्टअप जो सिर्फ एक आइडिया से शुरू हुआ था, आज 5,000 करोड़ की कंपनी बन चुका है। ये सफर शुरू हुआ था एक इंसान की सोच से, जो अपने बैकग्राउंड की सिंप्लिसिटी से ग्लोबल टेक मार्केट तक अपना जलवा दिखाने निकला था। सोचिए जरा, एक ऐसे वक्त में जब बड़े बड़े ब्रांड्स जैसे एप्पल और सोनी इंडियन मार्केट पर राज करते थे, एक नई देसी कंपनी कैसे इनके बीच अपनी जगह बना पाई। लेकिन दोस्तों, क्या ये सक्सेस स्टोरी इतनी सिंपल थी जितनी दिखाई देती है? कौन था वो इंसान जिसने अपनी विजन और हार्ड वर्क से पूरा कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट हिला के रख दिया? और कैसे बोट नाम के छोटे से स्टार्टअप ने अपनी पहचान बनाई और हर घर में अपने प्रीमियम प्रोडक्ट्स के लिए जगह बनाई? ये कहानी सिर्फ अमन गुप्ता की नहीं है, बल्कि एक ऐसे जज्बे की है जो हर इंडियन एंटरप्रेन्योर के लिए इंस्पिरेशन बन गया। ये कहानी है उन चैलेंजेस की, उन सैक्रिफाइसेस की और उस जुनून की जो एक सपने को रियलिटी में बदलने के लिए ज़रूरी होता है। तो दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं कि अमन गुप्ता ने कैसे एक आम जिंदगी से एक्स्ट्रॉर्डिनरी सफलता तक का सफ़र तय किया, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। दोस्तों, बोट की सफलता की कहानी जितनी प्रेरणादायक है, उतनी ही संघर्षों से भरी हुई भी है। एक आम दिल्ली के परिवार में पैदा हुए अमन गुप्ता के सपने हमेशा बड़े थे। उन्होंने हमेशा सोचा कि कुछ अलग करना है, लेकिन शुरुआत में उनकी जिंदगी एक टिपिकल मिडिल क्लास फैमिली की तरह ही थी। दिल्ली यूनिवर्सिटी से कॉमर्स की डिग्री लेने के बाद उन्होंने एक कॉर्पोरेट करियर की शुरुआत की, पर उनका मन हमेशा कुछ अपना करने की तरफ लगा रहता था। जिंदगी में एक मोड़ तब आया जब उन्होंने MBA करने का फैसला किया, लेकिन ये MBA किसी आम जगह से नहीं, बल्कि दुनिया के प्रेस्टीजियस इंस्टीट्यूशंस में से एक केलॉग स्कूल ऑफ मैनेजमेंट USA से किया। केलॉग में पढ़ाई के दौरान उन्होंने बिजनेस के डायनामिक्स को समझा और उनका एंटरप्रेन्योरियल स्पार्क और तेज हो गया। MBA के बाद एक कॉर्पोरेट जॉब उनका इंतजार कर रही थी। उन्होंने सिटी बैंक जैसे बड़े ब्रांड के लिए काम किया, जहां उन्होंने काफी कुछ सीखा, लेकिन उनका दिल कॉर्पोरेट दुनिया में नहीं लगता था। वहां का काम, फिक्स्ड रूटीन और सपनों को दबाने वाली फीलिंग उन्हें हर वक्त परेशान करती थी। यही उनका पहला कदम था अपनी जर्नी की तरफ, जहां उन्होंने कॉर्पोरेट दुनिया को छोड़कर एक नई पहचान बनाने का फैसला किया। अमन के लिए एंटरप्रेन्योरशिप का रास्ता आसान नहीं था। एक तरफ कंपटीशन का डर था, तो दूसरी तरफ फेलियर का। मैं एंटरप्रेन्योर्स को और सबको ये बताना और स्टार्ट करने के टाइम में रिजेक्शन बहुत मिली, लेकिन उन्होंने डिसाइड किया कि अगर कुछ करना है तो अभी करना है। इंडिया का कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट तब पूरी तरह से बड़े ग्लोबल ब्रांड्स के कब्जे में था। एप्पल, सोनी और JBL जैसे ब्रांड्स प्रीमियम प्रोडक्ट्स के लिए मशहूर थे, लेकिन उनकी प्राइसेस आम कंज्यूमर्स के बजट से बाहर थी। इसी गैप को देखते हुए अमन गुप्ता ने एक सपना देखा, एक ऐसा इंडियन ब्रांड बनाने का जो प्रीमियम क्वालिटी और अफोर्डेबल प्राइस दोनों डिलीवर करे। साल 2016 में उन्होंने समीर मेहता के साथ मिलकर बोट की शुरुआत की। इनका पहला प्रोडक्ट था बोट पास हेड्स 225 ईयरफोन्स। ये ईयरफोन्स स्टाइलिश, ड्यूरेबल और अफोर्डेबल थे, लेकिन नए ब्रांड के लिए ट्रस्ट बिल्ड करना एक बड़ी चुनौती थी। बोट के इनिशियल डेज में उन्होंने अपने लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ अपना पूरा फोकस ब्रांडिंग और मार्केटिंग पर लगाया। अमन ने समझा कि नए कंज्यूमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए ट्रेडिशनल मार्केटिंग से ज्यादा कुछ अलग करना पड़ेगा। तब उन्होंने सोशल मीडिया का इस्तेमाल शुरू किया। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के जरिए अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट करना उस वक्त एक नई स्ट्रैटेजी थी, और उन्होंने इस स्ट्रैटेजी का पूरा फायदा उठाया। उनका फोकस सिर्फ प्रोडक्ट क्वालिटी पर नहीं, बल्कि एक लाइफस्टाइल क्रिएट करने पर था। बोट के प्रोडक्ट्स को उन्होंने फैशन एक्सेसरीज की तरह मार्केट किया, जो यंग जनरेशन के साथ इंस्टेंटली कनेक्ट हुआ। स्टाइलिश डिजाइन्स और वाइब्रेंट कलर्स के साथ उन्होंने एक ऐसी ब्रांडिंग की जो मिलेनियल्स और जेन ज़ी को अट्रैक्ट करे। धीरे धीरे बोट के प्रोडक्ट्स हर जगह दिखने लगे, ऑफिसेज, जिम्स, कॉलेजेस और इवन स्ट्रीट कॉर्नर्स पर भी। लेकिन ये सफलता बिना चैलेंजेस के नहीं आई। बोट को अपने इनिशियल डेज में काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। एक तरफ एस्टैब्लिश्ड ब्रांड्स के साथ कंपटीशन था, तो दूसरी तरफ फंडिंग की कमी। इन्वेस्टर्स को कन्विंस करना कि एक नए इंडियन ब्रांड में पोटेंशियल है, एक बड़ी मुश्किल थी। इसके अलावा सप्लाई चेन इश्यूज और ऑपरेशनल कॉस्ट्स को मैनेज करना एक और चुनौती थी। लेकिन अमन गुप्ता का लीडरशिप स्टाइल और उनका जुनून बोट को हर मुश्किल से बाहर निकाल लाता था। एक वक्त ऐसा आया जब बोट एक प्रॉफिटेबल ब्रांड बन चुका था,
लेकिन अमन गुप्ता यहीं रुकने वाले नहीं थे। उन्होंने देखा कि मार्केट वायरलेस हेडफोन्स और स्पीकर्स की तरफ शिफ्ट हो रहा है। उन्होंने इस ट्रेंड को समझा और बोट के वायरलेस प्रोडक्ट्स को मार्केट में इंट्रोड्यूस किया। ये डिसीजन बोट के लिए एक टर्निंग पॉइंट बन गया। उनके वायरलेस हेडफोन्स और स्पीकर्स न सिर्फ अफोर्डेबल थे बल्कि क्वालिटी में भी किसी ग्लोबल ब्रांड से कम नहीं थे। साल 2018 तक बोट एक रिकॉग्नाइजेबल ब्रांड बन चुका था, पर अमन का विजन हमेशा लॉन्ग टर्म था। उन्होंने मेड इन इंडिया कैंपेन को अपने ब्रांड के साथ इंटीग्रेट किया। एक समय जब लोग फॉरेन ब्रांड्स को ज्यादा प्रेफर करते थे, अमन ने देसी प्रोडक्ट्स का वैल्यू एस्टैब्लिश करने का काम किया। उन्होंने कहा, हम सिर्फ गैजेट्स नहीं बेच रहे, हम अपनी देश की पहचान बनाने का काम कर रहे हैं। ये थॉट प्रोसेस उनके ब्रांड के हर कैंपेन में दिखाई दिया। बोट की सफलता का एक और सीक्रेट था उनका कंज्यूमर फर्स्ट अप्रोच। अमन गुप्ता हमेशा अपने उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं और प्रतिक्रियाओं को प्राथमिकता देते थे। उन्होंने उत्पाद डिजाइन्स में नवाचार लाया और हर नए लॉन्च के साथ कुछ यूनिक डिलीवर करने की कोशिश की। बोट ने न सिर्फ क्वालिटी मेंटेन की बल्कि अपनी प्राइसिंग स्ट्रैटेजी के साथ भी एक अलग आइडेंटिटी क्रिएट की। अमन हमेशा कहते हैं, अगर आप कंज्यूमर्स को वैल्यू नहीं दोगे तो वो कभी आपके ब्रांड से कनेक्टेड नहीं रहेंगे। इस पूरे सफर में एक वक्त ऐसा भी आया जब बोट के सामने एक बड़ा क्राइसिस था। कोविड-19 पैंडेमिक के दौरान जब मार्केट काफी डाउन था, बोट ने अपनी स्ट्रैटेजी शिफ्ट की और होम एंटरटेनमेंट प्रोडक्ट्स पर फोकस किया। ये डिसीजन उनके लिए एक बड़ी सक्सेस का कारण बना। पैंडेमिक के बाद बोट का मार्केट शेयर और ज्यादा बढ़ गया और उन्होंने इंडस्ट्री में अपनी जगह और मजबूत कर ली। आज बोट सिर्फ एक इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांड नहीं है बल्कि एक यूथ आइकॉन बन चुका है। अमन गुप्ता की लीडरशिप और उनके विजन ने इस ब्रांड को एक ग्लोबल स्टेज पर ले जाने का काम किया। लेकिन दोस्तों, ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। बोट का अगला फेज और भी ज्यादा एक्साइटिंग है। अमन गुप्ता के सफर में 2020 एक ऐसा साल था जो उनके लिए सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बन गया। जब दुनिया एक पैंडेमिक के चक्कर में उलझी हुई थी, बोट ने अपने विजन और स्ट्रैटेजी के जरिए एक अलग ही मिसाल पेश की। जब हर इंडस्ट्री में सेल्स गिर रही थी, तब बोट ने एक ऐसे प्रोडक्ट कैटेगरी पर फोकस किया जो वर्क फ्रॉम होम कल्चर और डिजिटल एंटरटेनमेंट के लिए परफेक्ट थी। वायरलेस हेडफोन्स और होम ऑडियो सिस्टम्स पर उनका ध्यान उस वक्त का सबसे इम्पैक्टफुल फैसला बन गया। ये एक कैलकुलेटेड रिस्क था, लेकिन इसका नतीजा हैरान करने वाला था। बोट के वायरलेस प्रोडक्ट्स न सिर्फ इंडियन मार्केट में बल्कि ग्लोबल मार्केट्स में भी डिमांड बनाने लगे। कंज्यूमर्स ने उनकी अफोर्डेबिलिटी और ड्यूरेबिलिटी की तारीफ की और इस तरह बोट एक ऐसे ब्रांड के रूप में सामने आया जो हर घर का हिस्सा बन गया। लेकिन जितनी तेज उनकी ग्रोथ थी, उतनी ही तेज चैलेंजेस भी सामने आने लगे। जब बोट का नाम इंडियन स्टार्टअप्स के टॉप 10 में गिनने लगा, तब बड़े इंटरनेशनल ब्रांड्स ने उन्हें अपने एक सीरियस कंपेटिटर के रूप में देखना शुरू किया। मार्केट में उनकी पोजीशन को वीकन करने के लिए नए कॉम्पिटिटर्स ने अग्रेसिवली प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज और एडवांस्ड फीचर्स वाले प्रोडक्ट्स लॉन्च किए। इसके साथ ही बोट को अपने सप्लाई चेन और मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट्स को बैलेंस करने का भी स्ट्रगल करना पड़ा, क्योंकि डिमांड बढ़ने के साथ ही ऑपरेशनल चैलेंजेस भी बढ़े। पर अमन गुप्ता का लीडरशिप स्टाइल यहाँ भी काम आया। उन्होंने एक बार फिर अपने मेड इन इंडिया कैंपेन और यूनिक मार्केटिंग टेक्निक्स का सहारा लिया, जिससे बोट ने अपनी ऑडियंस के दिल और दिमाग में अपनी जगह और मजबूत की। अमन गुप्ता का एक और इम्पैक्टफुल डिसीजन तब आया जब उन्होंने बोट को D2C यानी डायरेक्ट टू कंज्यूमर मॉडल के जरिए अपने कंज्यूमर्स के और करीब लाया। ये डिसीजन बोट के बिजनेस मॉडल के लिए एक गेम चेंजर साबित हुआ। उन्होंने अपने प्रोडक्ट्स को फ्लिपकार्ट और अमेजॉन जैसे प्लेटफॉर्म्स के साथ साथ अपने खुद के ऑनलाइन स्टोर पर अग्रेसिवली प्रमोट करना शुरू किया। ये एक ऐसी स्ट्रैटेजी थी जिससे उन्हें न सिर्फ ज्यादा मार्जिन्स मिले बल्कि अपने कस्टमर्स के साथ डायरेक्ट एंगेजमेंट का भी फायदा मिला। लेकिन एक और बड़ा चैलेंज उनके सामने तब आया जब बोट के अगेंस्ट कुछ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रिलेटेड इश्यूज उठाए गए। इंटरनेशनल ब्रांड्स ने बोट के डिजाइन और ब्रांडिंग स्ट्रेटजीज पर सवाल उठाए। ये कंट्रोवर्सी ऐसे समय पर आई जब बोट अपने एक्सपेंशन फेज में था, पर अमन गुप्ता ने बिना घबराए अपनी लीगल और स्ट्रेटेजिक टीम्स के जरिए इन हर्डल्स का समाधान किया। साथ ही उन्होंने बोट के इनोवेशन को और भी अग्रेसिव बनाया और नए प्रोडक्ट्स में ज्यादा एडवांस्ड फीचर्स ऐड करने पर फोकस किया। ये वो दौर था जब बोट न सिर्फ एक इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी थी बल्कि एक यूथ आइकॉन बन चुकी थी।
बोट के ब्रांड एम्बेसडर्स जैसे कि क्रिकेटर्स और बॉलीवुड स्टार्स ने इस ब्रांड की रीच को हर कोने तक पहुंचा दिया। उनके कैंपेन स्टाइलिश, एनर्जेटिक और रिलेटेबल थे, जिसने मिलेनियल्स और जेन ज़ी को अट्रैक्ट किया। अमन गुप्ता की यह स्ट्रैटेजी और उनका फॉरवर्ड थिंकिंग अप्रोच बोट को हर मुश्किल से बाहर निकालते हुए एक ऐसे मुकाम तक ले गया जहां यह ब्रांड आज ग्लोबल मार्केट्स में भी अपनी पहचान बना चुका है। उन्होंने कंज्यूमर्स के साथ एक इमोशनल कनेक्शन बनाया जो उनके सेल्स ग्राफ में भी दिखाई दिया। बोट की सफलता के साथ ही अमन गुप्ता ने एक और बड़ा कदम उठाया जो था आईपीओ की प्लानिंग। यहां से उनका विजन सिर्फ एक प्रॉफिटेबल बिजनेस रन करने का नहीं, बल्कि बोट को एक ग्लोबल जायंट बनाने का था। पर सवाल यह था कि क्या आईपीओ लॉन्च करना उनके लिए आसान होगा? क्या ग्लोबल इन्वेस्टर्स उनका विजन समझ पाएंगे? और क्या बोट अपनी आज की पहचान को और बड़ा बना पाएगा? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल की बात यह है कि अमन गुप्ता जब से शार्क टैंक इंडिया में आए हैं, देश में उनकी पॉपुलैरिटी तेजी से बढ़ी है। वो न सिर्फ हमें शार्क टैंक के सीजन 1, 2 और सीजन 3 में नजर आए हैं, बल्कि आने वाले सीजन 4 में भी शार्क के तौर पर नजर आएंगे। दोस्तों, अमन गुप्ता की कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की सफलता की कहानी नहीं है, बल्कि एक मिसाल है कि कैसे हिम्मत, डेडिकेशन और विजन के साथ कोई भी सपना पूरा किया जा सकता है। एक आम मिडिल क्लास परिवार से आकर एक ऐसे ब्रांड का निर्माण करना जो आज हर घर का हिस्सा बन गया है, यह उनकी सूझबूझ और जुनून का प्रमाण है। बोट न सिर्फ एक कंपनी है, बल्कि एक मूवमेंट है जिसने मेड इन इंडिया को ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर ले गया। ये कहानी हमें सिखाती है कि चैलेंजेस कितने ही बड़े क्यों न हो, अगर आपके पास एक क्लियर विजन और रिस्क लेने की हिम्मत है तो सफलता के दरवाजे जरूर खुलते हैं। अमन गुप्ता की लीडरशिप ने न सिर्फ एक ब्रांड को एस्टैब्लिश किया, बल्कि नए एंटरप्रेन्योर्स के लिए एक रास्ता दिखाया है कि कैसे अपने सपनों को रियलिटी में बदला जा सकता है। दोस्तों, आपका भी कोई सपना हो सकता है जो आपके दिल के करीब है। तो क्या आप भी अमन गुप्ता की तरह अपने सपनों के पीछे दौड़ने के लिए तैयार हैं? कमेंट्स में हमें ज़रूर बताएं। और अगर ये कहानी आपको इंस्पायर करती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।